तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। देखिए, जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। देखिए, मैंने टारगेट रखा है 900 क्वेश्चन आप लोग को कराने का एफसीआई वॉचमैन के पहले एग्ज़ाम्स के पहले। तो ये आज चौथा दिन है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो 3 क्लासेस और हो चुकी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको सभी क्वेश्चंस का नॉलेज बाकायदा मिलना है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी चीज़ से लेके कोई डाउट होता है, किसी सवाल को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मेरे से पूछ लीजिएगा, या फिर कोई आंसर मेरे से बताने में गलती होती तो आप उसको सही करेक्शन करके कमेंट सेक्शन में भी राइट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक आंसर को सही कर देते तो बाकी स्टूडेंट के उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, पहला नंबर का सवाल देख लीजिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आज भी है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर जो भी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारत में आज भी कोयला जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण यहाँ पे स्रोत है, एक सोर्स है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला नंबर का सवाल देखिए। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 9। उसके बाद है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत, आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं केप कैमोरियन। अगला है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच में जो आपका मैकमोहन रेखा है वो भारत और सीमा की चीन के बीच का निर्धारण करती है। अगला है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित या फिर अलग करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ है। अगला नंबर है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आई होप आप सभी को ये तो बहुत ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा है ना जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत, भाई हमारा जो प्यारा भारत है वो स्थित है ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगला नंबर का सवाल देखिए। भारत की सबसे लंबी सुरंग, मतलब भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। आपको बताना है कि ये जो जवाहर सुरंग है वो कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर तक ये फैली हुई है। अगला नंबर का सवाल देखिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस स्थान पर स्थित है? मतलब भारत के किस राज्य में है? तो देखिए भाई, सियाचिन ग्लेशियर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए यहाँ पे सुदूर दक्षिण का मतलब है भारत से दूर, ठीक है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। भारत का दक्षिणी नोक है, तो देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप कैमोरियन। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि आज 100 क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में उसके जगह और नए नए क्वेश्चन एडिट हो जाएंगे। अगला नंबर का सवाल सुनिए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर पूर्व की ओर अवस्थित है ना? यहाँ पे देखिए ये और लिखा गया, एक्चुअल में और है ना, तो पूर्व की ओर अवस्थित है, स्थित है।
है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, मैंने कहा ना इतने सारे क्वेश्चन हैं इसलिए हो सकते हैं कई सारे जो सवाल हैं वो रिपीट हो सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भावर कहा जाता है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है ना, स्थित पर्वत है। आपको बताना है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तर में कौन सा पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमालय पर्वत स्थित है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, है ना। आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है ऑप्शन नंबर सी गार्डविन आस्टीन। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो भारत की यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उनसे जो है ऑप्शन नंबर ए हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो बिल्कुल नहीं है, जो बाकी यहाँ पे जो दिया गया है उनसे, है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दिए गए ऑप्शन में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है, तो तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, एक्चुअल में ये है अफवाह नदी होगी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा नदी, है ना। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, अगला नंबर का सवाल है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा नदी की अधिकांश भाग, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। तो आपको बताना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो कौन से देश में इसका जो है उद्गम स्थल स्थित है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वुलर झील। और वुलर झील कहाँ है, प्लीज़ आप ये भी कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर में ये जो है स्थित है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने बहुत बार देखा है कि भारत में ताजे पानी का, है ना, ताजे पानी का झील कहाँ पर स्थित है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, वुलर झील होगा। आपको बताना है कि इसका स्टेट कहाँ है, तो ये स्थित है भारत के जम्मू और कश्मीर में, है ना। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिल्का झील, है ना। चिल्का झील को हम लोग क्या कहते हैं, लैगून झील, क्योंकि ये खारा होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। अगला नंबर का सवाल है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामोदर नदी पर। अगला नंबर का सवाल है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि भारत के जो कोरोमंडल तट है उसमें सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर और नवंबर में। अगला नंबर का सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डीप का और बहुत ज़्यादा छोटे लेवल का सवाल है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। अगला नंबर का सवाल है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है,
है ना। आपको बताना है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिनाब नदी पर स्थित है ये परियोजना। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला नंबर का सवाल है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है ना। आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसका जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अगला नंबर का सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 142वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अगला नंबर का सवाल है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। आपको बताना है कि वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के मुंशी जी हैं, जो वन महोत्सव जो वृक्षारोपण उत्सव जो हम लोग भारत में मनाते हैं उनके जन्मदाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, विश्व की कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.82% जो पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल है उसका 2.82% हमारे भारत के पास है। अगला नंबर का सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो ये भी काफ़ी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से खास करके वन परिक्षेत्र वाले क्वेश्चंस वगैरह में ये बहुत अच्छा सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक, है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत की प्रमुख वनस्पति जो है पतझड़ वन। आप सभी को पता होगा कि भारत में मुख्यतः पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। अगला नंबर का सवाल है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 148वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। अगला नंबर का सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर मेरे से बताने में गलती हो तो प्लीज़ वो यार राइट डाउन ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से शहर में स्थित है। तो क्या यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से है। तो इनमें से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट डाउन करिएगा कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ना। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट डाउन करिएगा कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो एक्चुअल में भारत के कौन से राज्य में कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि देखिए 2 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बनता है उस चीज़ को राइट डाउन करना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो है भारत में पाई जाती हैं। अब देखिए, आपको मिट्टी से रिलेटेड कंटिन्यू 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाया जाता है। अगला नंबर का स्थान है क्वेश्चन है कि भारत की समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। आपको बताना है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो जी हाँ,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24% भाग जो है समस्त स्थल का भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन के हर एक पैटर्न को, उसके बाद ही आंसर दिया करिएगा। भारत के किस भाग में तालाब के सिंचाई का साधन के रूप में प्रयोग होता है? तो ये किया जाता है भारत के दक्षिणी भाग में। अगला नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का भाई सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। अगला नंबर का सवाल है, रेगुड़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा है ना, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, आपको बताना है कि जो रेगुड़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे फैला हुआ है? तो रेगुड़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला नंबर का सवाल है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत में जो काली कपासी मिट्टी है उसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगला नंबर का सवाल देखिए कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। अगला नंबर का सवाल है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? जी हाँ, तो आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है या फिर लगाई जाती है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में क्या है, धान की पैदावार की जाती है। अगला नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली राज्य का उत्पादक है वो किया जाता है गुजरात में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला नंबर का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे काजू उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला में, केरल राज्य में। अगला नंबर का सवाल है, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और देखिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिस जिस क्वेश्चन में आपके राज्य का जिक्र होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ जी, मैं इस राज्य से हूँ और मुझे गर्व है कि हमारे राज्य में इस चीज़ का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो आई होप आप सभी को इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है। तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो भारत का वो राज्य है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। अगला नंबर का सवाल है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा मात्रा में रेशम का उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक में। अगला नंबर का सवाल है, फल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो फल उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगला नंबर का सवाल देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के मामले में भारत को पूरे विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादक के लिए प्रमुख जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत का वह राज्य है ना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो भारत में भाई सर्वोत्तम चाय उत्पादन किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दार्जिलिंग में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो देखिए, दार्जिलिंग कौन से राज्य में, उसी राज्य में क्या करी जाएगी, जो आपका चाय भी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसी राज्य में पैदा होगी। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर चाय की खेती की जाती है तो वो की जाती है असम राज्य में, है ना। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए, भारत के सबसे बड़े कहवा उत्पादक राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में कहवा उत्पादन किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सबसे बड़े गन्ने का उत्पादक राज्य है? तो भारत में भाई सबसे बड़े अगर गन्ना अगर अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला नंबर का सवाल देखिए, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत में जी हाँ दूध उत्पादन के मामले में सबसे जो आपका अग्रणी राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। और आपको बताना है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अभियान क्या है और ये क्यों चलाया गया था। अगला नंबर का सवाल है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 182वें नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादक राज्य में सबसे ज़्यादा, अगर कहीं कहीं पे गेहूं उत्पादन किया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल। अगला नंबर का सवाल है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है। आपको बताना है कि भारत में जितने भी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, जितना उत्पादन होता है, उनमें सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, सर्वाधिक भागीदारी किसकी होती है, तो इसमें सर्वाधिक भागीदारी होती है ऑप्शन नंबर यानी कि तापदूत का। अगला नंबर का सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारापुर। अगला नंबर का सवाल है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग। और देखिए, अगर आप वाकई में डेडिकेटेड होकर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए, अदरवाइज़ आप भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सोर्स और हैं जहाँ से आप लोग नॉलेज ले सकते हैं, तो वहाँ जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत कोयले से होती है। आपको बताना है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना 188वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 67% जो है वाणिज्यिक ऊर्जा का पूर्ति जो है कोयले से होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। अगला नंबर का सवाल है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जस्ता कहाँ से उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान से। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक या फिर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में अगर कहीं में अधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है तो वो हमारा राज्य हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है, तो भारत में सर्वाधिक स्थान हीरा जो है पन्ना से उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलार में। देखिए, जो KGF मूवी जो बेस्ड है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आई होप आप सभी को इसका आंसर जो है बहुत आसानी से पता रहा होगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 195 नंबर का क्वेश्चन है का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड में कोयले का भंडार सबसे अधिक है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं,
भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टानों में। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में खनिज तेल का सर्वप्रथम उत्पादन जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा में स्थित है भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। अगला नंबर का सवाल सुनिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 199 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। अगला नंबर का और आज का सबसे अंतिम नंबर का सवाल है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में अंकलेश्वर स्थान जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है ना? तो आई होप आप सभी ने यहाँ तक के क्वेश्चन को ज़रूर रीड किया होगा, ज़रूर देखा होगा। बाकी किसी क्वेश्चंस को लेके आपके मन में कोई और डाउट होते हैं, कोई और सुझाव होते हैं तो कमेंट सेक्शन बिंदास आप लोगों के लिए ओपन है, खुला हुआ है। आप लोग भी खुले द्वार की नीति में आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो प्लीज़ आपके मन में जो भी सारे डाउट्स हो, अच्छे कमेंट्स हो या फिर बुरे कमेंट्स हो, जो भी रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा। देखिए आप लोगों ने, मैंने क्या करा, क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दिए और ऑलरेडी मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब बचे हैं जो भी 300 क्वेश्चन, मैं उसको जल्दी से जल्दी 3 से 4 दिन में ख़त्म ज़रूर कर दूंगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन का लेवल वगैरह सारा चीज़ पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, सपोर्ट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप, मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से मेहनत और लगन से आप वाकई में डेडिकेटेड होकर अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको इस बार हर हाल में एफएसआई वॉचमैन को क्रैक करना ही करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। तो विजय भव। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नोट्स के साथ, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।